आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास कोई 4-5 चीज़ों के बारे में जिक्र है और उसी बेस हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज होएगी। तो पहला हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने गौर किया हो तो पहले एक्सरसाइज में आपने 3 चीज़ों की जिक्र की कि मैट्रिक्स क्या है, आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फिर इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इन 3 चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ था। फिर जब आप अगले एक्सरसाइज में आ गए तो 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस हुए। फिर जब अगले एक्सरसाइज यानी 1.3 आ गया तो उसमें आपने जो है मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई 7 जो कंसेप्ट्स थे वो डिस्कस हुए हैं। आज जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि दो मैट्रिक्स को कब और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले जो बात आपने देखना ज़रूरी है वो ये है कि जब आप जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें आपका जो पहला मैट्रिक्स होता है, तो पहले मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अगर आप a मल्टीप्लाई b करते हो तो आपका पहला मैट्रिक्स a है और दूसरा मैट्रिक्स b है, और अगर आप b मल्टीप्लाई a करते हो तो आपका पहला मैट्रिक्स b है और दूसरा आपका a है। तो अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और आप उसका जो पहले मैट्रिक्स का आपने क्या है, पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है, पहले मैट्रिक्स की जितनी तादाद कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतने रोज हैं। देखिए जैसे इसमें आपके पास एक और दूसरा कॉलम और इसमें जो है 2 रोज हैं आपके पास। इसके पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की इक्वल हो तब जाके आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर आपके माइंड में अभी आ रहा हो ना कि अच्छा ये ऑर्डर नहीं, ये मैं ऑर्डर की बात नहीं, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में आप रोज और कॉलम दोनों को देखते हैं और रोज को पहले देखते हैं और कॉलम को बाद में देखते हैं। ये आप सिर्फ इतना देखते हो कि दो मैट्रिक्स आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की इक्वल हो, तब वो एक दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए, आपके पास क्या है, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रोज है, तो आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम दो मैट्रिक्स ए और बी को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कन्फॉर्मेबल कब होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? तब होगा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की इक्वल होगा। इसी तरीके से आप देखें ना, इसमें देखें, इसमें आपके पास कितने कॉलम है? 1 2, और इसमें रोज कितने हैं? 1 2। तो पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद की इक्वल है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, इस तरह जो है आपके पास जो है ये देखें, इसमें जो है 2 कॉलम है और इसमें जो है 2 रोज हैं, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पर किस तरह करेंगे? जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दूसरी बात, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले रो को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यही रो दोबारा अगर दूसरा कॉलम मौजूद है उस मैट्रिक्स में तो उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरीके से आपने देखे ना, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें यहाँ पे मैंने कोई 2 अहम बातें की। पहली बात कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? दो मैट्रिक्स आप तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की इक्वल हो, तब आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन में जो है आपके पास पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे करेगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यही रो दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो देखें ना आपके पास, देखें ये -1, यहाँ पे -1, 3 3 0 0 2 2 आपके पास देखें ये बताता है कि आप सही जा रहे हो। और आपस में देखें इसको फिर -1 मल्टीप्लाई, -1 में से -1 आ जाता है, इसमें से 9, उसको 8 करना है आपस में, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में दो बातों का ध्यान करना है। पहली बात, आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज को देखना है, यानी पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं तो उतने दूसरे मैट्रिक्स में रोज होने चाहिए, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को पहले, फिर अगर मौजूद है तो वही रो दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरे रो को पहले और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा जी, अब आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, यानी a प्लस बी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसके साथ c मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी करे तो ये आपस में इक्वल हो, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो अगर आपके पास ये तीन मैट्रिक्स है और इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना हो तो ये वेरीफाइड है, एसोसिएटिव लॉ ये वेरीफाइड है, यानी आप जो है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास वेरीफाइड है, आपके पास आंसर दोनों साइड में से सेम आता है। उसमें फिर आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको यू लिखते हैं ना, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, और अगर यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देना तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, जो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेकिन देखें ना यहाँ पे a प्लस बी को a जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको ना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, और यहाँ पे c जो है ना राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसी वजह से ना इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। सिंपल है, आपने दो मैट्रिक्स को क्या कर दिया, 8 कर दिया, और फिर आपने उसके साथ a को, जो नया मैट्रिक्स आ गया ना, ये देखिए इसमें से इन दोनों को ऐड करने से ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है, और फिर आपने इसके साथ ए वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर आपका जैसे कि वो 1.3 में कुछ क्वेश्चंस में आप लोग का प्रैक्टिस हुआ, सिंपल है, आपने ए और बी को ऐड करना है, फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से आपने जो है फिर अगर आपने राइट हैंड साइड लेना है, ए बी को ए मल्टीप्लाई करे, ए सी को मल्टीप्लाई करे, उसके रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर दे। इसी तरीके से आपने जो है केस में करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में भी करना है। अगला जो हमारे पास है ना कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ में जो है हमारे पास मज़े की बात ये है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये जनरली होल्ड नहीं करता, यानी आम तौर पर अगर हर मैट्रिक्स आप हर दो मैट्रिक्स ले, और जैसे कि आपने देखें ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि बी मल्टीप्लाई ए से आपके पास सेम रिजल्ट आ जाए, यानी इसमें से जो रिजल्ट आ गया और इसमें से, तो जनरली आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, आमतौर पे वो रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ केसेस, पर्टिकुलर केसेस में, कुछ मैट्रिक्स के केस में, जो जिस तरह के ये एक मैट्रिक्स है, इस केस में देखें ना, ए मल्टीप्लाई बी में से जो रिजल्ट आ रहा है और बी मल्टीप्लाई ए में से जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कुछ मैट्रिक्स के केस में ये हो सकता है, हर मैट्रिक्स के ये नहीं हो सकता। तो आपने अगर इसको डिस्क्राइब भी करना हुआ तो आपने कहना है कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन जनरली होल्ड नहीं करता, और वो होल्ड करता है पर्टिकुलर केसेस में, जनरली होल्ड नहीं कर रहा मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन एडिशन के केस में करता है, और पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास ये होल्ड करता है। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझने से पहले एक चीज़ को समझ लें कि नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में आप लेट सपोज अगर 2 है, 2 के साथ अगर हम एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें 1 के, 2 के जो आइडेंटिटी इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो देखें ना 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है, तो 1 तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन इस 2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस 1 को कहते हैं ना कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मैट्रिक्स के केस में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि आप दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई तो कर लेते लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव के केस में आपके पास क्या आता है, एडिटिव के केस में आपके पास नल मैट्रिक्स था, देखे ना। एडिशन के केस में नंबर में 0 है, अगर 0 को आप किसी 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 कर लेते हो तो देखिए आपके पास वही 2 आता है, तो इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और लेकिन अगर आप 1 8 करते हो तो 2 + 1 3 आता है, तो 2 2 नहीं रहता, वो जो है 3 बन जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, पहचान चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ना 2 × 1 = 2 है
तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होगा, आपके पास ये 1 वो नंबर है मल्टीप्लाई करने से किसी दूसरे नंबर के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर आप 0 मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम 0 को जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते और 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते। कहने का मेरा मकसद ये है कि इसी तरह मैट्रिक्स में भी है। मैट्रिक्स में आपके पास जो नल मैट्रिक्स है, वो नल मैट्रिक्स आपके पास एडिटिव ऐड है। ये मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स साथ ऐड करो तो वही मैट्रिक्स आपके पास, अगर ए बी और सी के साथ आप सी और डी के साथ ऐड कर लेते तो आपके पास रिजल्ट ए बी सी और डी आएगा। तो देखिए इसके पहचान के एडिशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर देखें ना, ये दो मैट्रिक्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई, ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब अगर यूनिट मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसको फर्क नहीं पड़ना, इस मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ना, ये आपके पास रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, रिजल्ट में आपके पास ये मैट्रिक्स वही आया है। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अगली जो इसमें लास्ट कंसेप्ट है वो आपके पास ये कि अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करें और ट्रांसपोज करें, और फिर बी का ट्रांसपोज करे और ए का ट्रांसपोज करे और बी ट्रांसपोज ए करे, तो मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए देखिए दो मैट्रिक्स लिए, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद देखें ना, इस रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का ट्रांसपोज कर दिया। इसी तरीके से देखिए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, बी मैट्रिक्स का, और फिर देखिए ना पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया, बी ट्रांसपोज है और ये ए ट्रांसपोज है, पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया मल्टीप्लाई, फिर जो है आपके पास जो है ए मैट्रिक्स लिख लिया। ये देखिए पहले ये आपके पास बी मैट्रिक्स है और ये आपके पास ए, मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए वही रिजल्ट आ गया। तो ये जो है हमारे पास ए बी, ये एमसीक्यूज में भी ये चीज़ें आती हैं, तो आप जो है आपको पता होना चाहिए। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की इक्वल है। तो ये जो है हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज की थ्योरी थी, और कल इंशाल्लाह हम जो है 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और यही जो 5-6 चीज़ें हमने पढ़ी वहीं पे हम अप्लाई करेंगे।